हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का थंबनेल लेके आपको लग रहा होगा ना कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ भाई मुझे, लेकिन सचमुच में ऐसा लग रहा है ना कि शायद यूट्यूब छोड़ने का समय अब आ चुका है, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन यूट्यूब ने छोड़े ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है इतना सब कुछ, ये भी हमको नहीं पता है। और सब लोग परेशान हैं। मुझे पता है कि मेरी तरह ही कई लोग और लोग भी परेशान हैं। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और सब कुछ मतलब अपना समय लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, तो तब ऐसा लगता है कि सच में यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि सच में आज भी मैंने एक शॉर्ट ऐसी मतलब एक ऐड डाली थी, मतलब मेरा शॉर्ट्स डालने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और किसी भी चीज को सहन करने की या फिर धैर्य रखने की एक सीमा होती है। हम कहते हैं ना कि धैर्य रखिएगा, लेकिन कितना कितना रखिएगा धैर्य ना। तो सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र करना कितना है ये भी तो बताइए। तो यही चीजें हैं मेन की आजकल जो चल रहा है यूट्यूब पे, व्यूज इतने डाउन है, सब लोग परेशान हैं। और मेहनत तो सबकी है भाई, जो यूट्यूब पे है ना उसको पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम लोग का कुकिंग का चैनल है, हम लोग कुकिंग करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब अपना आराम छोड़ के, अपना दिन के कामों को छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ के, मतलब पर डे, मतलब हर जो कुकिंग चैनल वाले हैं कम से कम 4-5 घंटे तो हम यूट्यूब को देते हैं अपने। तो इतने के बाद भी अगर व्यूज डाउन रहेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं होगा, तो फिर आदमी करेगा क्या। मतलब यही लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि भाई छोड़ दो ये, कम से कम अपने घर के काम तो ढंग से करो। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि जैसे हम लोग अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, आप वो काम वो छोड़ दीजिए। लेकिन जब आपने देखा है कि गौर किया है कभी इस बात पे कि जब आप खाना बना रहे होते हैं, आप सिंपली जब खाना बनाते हैं ना, जब मैं सिंपली खाना बनाती हूँ, मैं 1 घंटे में खाना बना के हम खा भी लेते हैं सब, ये काम हो जाता है मेरा, बर्तन धोना अलग है। लेकिन जब वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि भाई आपको सब्जी काटनी है, आपने कैमरामैन का काम भी खुद ही करना है, तो आपने वीडियो को शूट करना है, आपने सब्जी काटनी है तो वहां पे कैमरा लगाना है, कहीं पे आपने फ्रंट कैमरा लगाना है, कहीं पे आपने बैक कैमरा लगाना है। तो जैसे घर वाले कभी मुझसे कहते हैं कि पहले से तो खाना बड़ी जल्दी बना लेती थी, आजकल बड़ा देर लगा देती है, इतनी देर होगी अभी तक खाना नहीं बना। तब बताना पड़ता है कि मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि शूटिंग में जैसे आप जितनी देर में आप सब्जी काट लेंगे ना, उतनी देर में आप कैमरे के एंगल ही ठीक करने में रहेंगे। तो ये चीज़ सभी के साथ होती है। अब मैं चैनल बनाती हूँ या फिर मेरा चैनल है, मैं कुकिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये सबके साथ होता है। आपको वीडियो एडजस्ट भी करनी है, कहाँ से भाई आपका खाना अच्छा दिख रहा है, कहाँ से लाइट ठीक आ रही है, कहाँ पे आप सही तरीके से नज़र आ रहा है आपका खाना, आपको हर एंगल देखना पड़ता है, आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। और ये भी है कि आपने खाना भी बनाना है और आपने वो चीज़ भी देखनी है। तो पहले पहले तो जब आदत नहीं थी ना, उस टाइम पे तो होता था कि कभी फ़ोन ठीक करने में लगे रहो तो वहाँ खाना जल जाता था। कभी प्याज हमने डाल रखा है तड़के में और यहाँ पे हम फ़ोन को ठीक करके वहाँ पे लगाने में लगे हैं, एंगल उसका ठीक करने में लगे हैं, तो वो जल जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मसाले की जगह चीनी पड़ जाती थी। तो मतलब बहुत सारी गड़बड़। अब तो ये हो गया कि हमको काम करते करते कम से कम 1-2 साल होने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं कि हम अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन टाइम टाइम तो हमारा लगता ही है। और इस टाइम की ना कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई इसका कोई हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वैसे हम सोचें कि भाई व्यूज़ तो अप डाउन होते रहते हैं, तो हम मतलब हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। तो भाई कितना रखेंगे सब्र, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि व्यूज़ डाउन कभी नहीं होते, मेरे तो शुरू से ही होते हैं व्यूज़ डाउन। जैसे एक हफ्ते व्यूज़ डाउन रहेंगे आपके, अगले हफ्ते अपने आप ही बढ़ जाते थे। तो ये हमेशा का था, ऐसा नहीं था कि व्यूज़ डाउन है तो डाउन ही रहते थे। लेकिन अभी जब जनवरी से व्यूज़ डाउन स्टार्ट होने हुए, तो जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, अप्रैल आ गया है अभी तक। मतलब फरवरी तक तो थोड़ा सा ये हो रहा था कि व्यूज थोड़े से अप हो जा रहे थे, फिर डाउन हो जा रहे थे। लेकिन फरवरी के बाद से व्यूज एकदम डाउन है। मतलब मैं आपको ये अपना ग्राफ भी दिखा रही हूँ व्यूज का कि इतने डाउन है। और मतलब लगभग 10-11 मार्च से अभी तक मतलब एक व्यू ऊपर नहीं बढ़ा है, मतलब लगातार उतने ही व्यू हैं लगातार। तो इसमें आप ग्राफ में देखिए कि पर डे के मतलब 2 लाख से कम व्यू है शॉर्ट पे। अब 2 लाख से कम व्यू है तो लोग सोचेंगे कि 2 लाख तो काफ़ी व्यू होते हैं।
शॉर्ट के लिए। लेकिन आपको पता है कि अब क्या है, इंगेज व्यू का ज़माना है ना, क्योंकि ये व्यू हमारे ओरिजिनल व्यू है नहीं। हमारे इसमें से इंगेज व्यू कितने होंगे, जैसे 2 लाख हमारे एक दिन के व्यू आ रहे हैं, 2 लाख, तो उसमें से इंगेज व्यू होंगे हमारे सिर्फ 40 या 50 हज़ार सिर्फ। क्योंकि इंगेज व्यू आपको पता है कि हमारे तिगुने होते हैं, इंगेज व्यू से तिगुना कम होता है हमारा जो ओरिजिनल व्यू होता है। तो इंगेज व्यू होंगे हमारे 50 या 60 हज़ार उसमें से, ठीक है। 2 लाख आ रहे हैं तो उसमें से होंगे 50 हज़ार हमारे इंगेज व्यू होंगे। तो 50 हज़ार हमारे इंगेज व्यू होंगे तो हमारा उसका क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 रुपया उससे हमारा बनेगा, या तो 30 रुपया 40 रुपया। मतलब ये शॉर्ट पे भी निर्भर है, किसी शॉर्ट पे 1 रुपया मिलता है 1 हज़ार का, और किसी शॉर्ट पे मिलता है उससे भी कम। तो अब सोच लीजिए आप कि आपको कितना मिलेगा। तो 50-60 रुपया, अब 50-60 रुपया अगर एक दिन का मिलेगा तो $1 होता है 90-91 रुपये का $1 होता है। तो आपका $1 भी पर डे नहीं बन रहा है, मतलब आपका $0.50 बन रहा है एक दिन का। तो सोचिए ऐसे में आपकी क्या अर्निंग होगी। और शॉर्ट्स के भरोसे तो हमारा चैनल शॉर्ट्स का ही है, लेकिन शॉर्ट्स में व्यू नहीं आ रहे, लॉन्ग में तो हमारे वैसे ही व्यू नहीं आते हैं। आपको पता है 1000, 2000, 500 या फिर 700-800 या 300-400, आगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 5000, इससे ज़्यादा हमारे लॉन्ग वीडियो में व्यू नहीं आते हैं। तो अर्निंग कहाँ से होगी। अब देखिए हम लोगों ने इतने 2 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते करते होने वाले हैं, और इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे जल्दी जल्दी। लेकिन सोचिए क्या होगा सब्सक्राइबर से। मेरे 2,12,000 सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज बिल्कुल डाउन है। क्योंकि सब्सक्राइबर भी ना, जो शॉर्ट्स में वीडियो में ऐसा रहता है ना कि शॉर्ट्स वीडियो से जो आपके सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, वो आपका मतलब वीडियो बहुत कम देखते हैं। आपके लॉन्ग से जो सब्सक्राइबर होंगे वो जरूर आपकी वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो देख करके ही आपके चैनल पे आए हैं तो आपकी वीडियो को पसंद करेंगे। लेकिन शॉर्ट्स में जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो सिर्फ या तो रिमिक्स करने के लिए, या फिर उनको आपकी जो कॉमेडी या फिर मोटिवेशनल वाली वॉइस चाहिए होती है उसलिए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करते हैं। आपका कभी आपकी वॉइस लेते हैं, कभी आपका कॉमेडी वाला लेते हैं, कभी ग्रीन स्क्रीन लेते हैं, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो इसीलिए जो शॉर्ट्स से जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना, उन वो हमारे व्यूअर्स होते ही नहीं है। कभी कभार वो देख लेंगे या कोई देखते हैं मेरे भी, मैं ज़रूरी नहीं कह सकती हूँ कि सबके सब नहीं होते हैं, लेकिन अगर 2 लाख अगर सब्सक्राइबर मेरे हैं, अगर सबके सब मेरी वीडियो देखते तो मेरे 2 लाख तो हर उसमें आने चाहिए थे। हर लॉन्ग वीडियो में मेरे 2 लाख आते, हर शॉर्ट में 2 लाख आते, अगर सब्सक्राइबर भी देखते तो ये सोच लीजिए कि सब्सक्राइबर भी नहीं देखते हैं, तो मतलब वो कुछ व्यूअर्स कुछ होते हैं जो कि आपके चैनल को देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये बताइए कि हम लोग का जो पैशन है वो कितना रहेगा, मतलब कितना हम धैर्य कर सकते हैं, कितना हम सब्र कर सकते हैं। कि पूरे पिछले 1 महीने से लगातार मैं सोच रही थी कि आज बढ़ जाएंगी, कल बढ़ जाएंगी, लेकिन वो लगातार 2 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा है पर डे का, 2 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो मैं आपको ग्राफ दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिए कि पूरा 1 महीना हो गया है कि लगातार एक ही उसमें है, और आज तक मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरा कम से कम मतलब एक हफ्ता मेरा जरूर डाउन होता था कभी कभी। जैसे एक हफ्ता मेरा डाउन होता था, अगले हफ्ते ही मेरे व्यूज बढ़ने लग जाते थे। और लास्ट में मेरे व्यूज तो कम से कम मतलब 48 आवर्स के अगर हम लगाएं तो लगभग मेरे 36, 37 या 38 लाख तक मेरे जाते थे 48 आवर्स के। तो अब 4 लाख तक पहुंचे हैं। अब सोचिए अब 4 लाख पहुंचे तो कितना डाउन हो गया। और उसमें भी पहले से तो ये इंगेज व्यू वाला नहीं था ना, जो हमारे व्यूज आते थे वो हमारे ओरिजिनल होते थे, और उनका हमको पैसा भी मिलता था, और उनका मोनेटाइज में मिलते भी थे व्यूज। लेकिन अब जब से इंगेज व्यू वाला सिस्टम आ गया है ना, तब से तो खाली मतलब दिखाने के व्यूज हैं, उनका पैसा नहीं मिलेगा हमको। इसीलिए ये लग रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे ही रहा तो कौन करेगा यूट्यूब पे काम। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी स्थिति रही यूट्यूब की तो यूट्यूब पे काम करना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि सभी लोग परेशान है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके व्यूज अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो पता नहीं यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है कि कई चैनल्स को वो बिल्कुल डाउन कर दे रहा है और कई चैनल को अभी भी बढ़ा रहा है आगे। तो इसका तो और चीज़ तो कुछ नहीं, बस एक सोल्यूशन मैंने सोचा है, वो मैं आप लोग को भी बताऊंगी जो मैं सोच रही हूँ
क्योंकि आजकल मैंने कल भी एक वीडियो रात को शूट तो की थी, लेकिन मुझे मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मतलब खुशी दिल में है ही नहीं कि हम वीडियो बनाने की जो एक खुशी रहती है ना, वो बिल्कुल नहीं है। और शॉर्ट्स बनाने का तो मुझे मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मैंने आज तो एक ही दो शॉर्ट्स मैंने ऐसे ही सिंपल से डाल दिए थे। बाकी मैंने सोचा कि कॉमेडी है चाहे मोटिवेशन है, मैं कुछ भी नहीं डालूंगी अपने आप पे का, कुछ नहीं करूंगी, ये मैंने सोच रखा है। तो बाकी मैं एक जो मैंने सोचा है मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ की अपनी वॉइस में मिनी ब्लॉग टाइप में, और जैसे अपनी रेसिपी बना रहे हैं खुद के वॉइस डाल के या कोई सॉन्ग लगा के, इस तरह से करिए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब इस तरह से करूँ। और बाकी मैं जो ट्रेंडिंग चलते हैं, ये चलते हैं वो चलते हैं ना, मैं सब बंद कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और अगर ऐसे ही कुछ समय तक भी अगर थोड़ा सा दूसरा ट्राई करके भी अगर कोई व्यूज अप नहीं हुए, तो लगता है कि मतलब यूट्यूब तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई अपना कम से कम अपना जितना टाइम हम यूट्यूब पे लगाते हैं, हम अपना आराम करेंगे, अपना कोई और चीज़ करेंगे, अपनी कोई टीवी जो हमने इतने महीनों से सालों से देखी नहीं है वो देखेंगे, मूवीज देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, या फिर अपना आराम करेंगे, कुछ करेंगे। और यूट्यूब की वजह से हम लोग न कहीं इधर उधर जा पाते हैं, न कहीं मार्केट में शॉपिंग भी करनी हुई तो अरे फटाफट चलो यूट्यूब का काम करना है, वीडियो अपलोड करनी है। कभी घर में सब लोग सोए रहते हैं और हम लोग अपलोड करने में, वीडियो एडिट करने में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि अगर नहीं हुआ यूट्यूब ने, अगर फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भाई हम खाली अपना समय बर्बाद करने तो कोई यूट्यूब पे नहीं आया है, इसीलिए आया है कि कुछ अपना आगे बढ़ सके, अपनी अर्निंग कर सके। और अभी तक मतलब मेरे इतने महीने हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी हमेशा $100 कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन इस महीने अब लग रहा है कि $100 भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो क्या फ़ायदा है यूट्यूब पे काम करने का, समय हम अपना पूरा दे रहे हैं उसको। तो ऐसे मोनेटाइज जिनका चैनल नहीं हुआ उनके लिए भी यही दिक्कत है भाई, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, किसी तरह हमारे मोनेटाइज हो जाए चैनल। लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद, इतने सब्सक्राइबर के बाद भी देखिए कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बस अपने चैनल को इस तरह का बनाइए कि जो व्यूअर्स आपके साथ जुड़े वो आपको हमेशा देखें। जैसे ब्लॉगिंग वाले चैनल होते हैं ना जो, तो उनको लोग देखते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, इसीलिए उनके व्यूज भी अच्छे आते हैं। और उनके व्यूज अप एंड डाउन कुछ नहीं होता है उनका, क्योंकि उनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनको देखते ही देखते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग का कभी किसी ने देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, और इसीलिए हमारे व्यूज जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो इसीलिए ब्लॉगिंग वाले चैनल ज़्यादा आजकल चलते हैं, उनके व्यूज अच्छे आते हैं, उनकी अर्निंग अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन हम लोग तो बस ऐसे ही लगे हैं कि कभी यूट्यूब ने चाहा तो ऊपर पहुंच जाएंगे, कभी यूट्यूब ने नहीं चाहा तो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा नए स्टाइल से, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि मैं फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो ये हो रहा है कि जो शॉर्ट हम डाल रहे हैं ना, आप लोग भी कहेंगे कि शॉर्ट्स में व्यू तो आ रहे हैं, लेकिन जो हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं ना, अभी जैसे कल परसों मैंने डाले थे, उसमें 4 से 5 हज़ार तक तो व्यू आ जा रहे हैं, एक दिन में आ जा रहे हैं इतने। लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद वो एकदम रुक जा रहा है, मतलब उसमें फिर आता ही नहीं। कभी कभी मेरा पहले से ये होता था कि मेरे 1 घंटे के मेरे 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख तक आते थे व्यू 1 घंटे के। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 घंटे का, हाँ 48 आवर्स के भी 10-20 हज़ार आ रहे हैं। तो मतलब कि इतने व्यू का हम करेंगे क्या, इससे तो कोई फायदा ही नहीं है हमारा। तो खाली महीने के हमारी ना कोई पेमेंट आएगी ना कुछ हो पाएगा, तो कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत का। तो इसीलिए कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा सा अब मैं इस तरह से कुछ जो कॉमेडी है जो भी है, जैसे मैं करती थी, अब मैं नहीं करूँगी, ये मैंने सोच रखा है। और देखते हैं फिर क्या होता है आगे, कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, ये यूट्यूब भी जाने की उसने क्या सोच रखा है। और चलिए मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए, सीमा देवी। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, और तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगला जो शॉर्ट आउट है वो मेरी मेंबर का है, मिथिलेश फैमिली ब्लॉग। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है, और इतनी जल्दी इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, बहुत जल्दी। तो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे बहुत महीनों से मेरी मेंबर हैं ये। और अगला जो शाउट आउट है शोभा स्पाइस होम किचन, ये भी मेरी मेंबर है, इनका भी 100 कमेंट्स के लिए इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और
इन सभी के जो लिंक है मैं अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ एक दूसरे को ऐसे समय में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे की वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो हमको अभी कोई भरोसा नहीं है जब तक कि कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता। लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो क्या पता थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फिर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।